शैली इधर कपड़े शूट कर रहे हैं, हो गए तैयार। अब हम चलते हैं अपने मेसी 245 पे, जो है कहनान हमारा। हाथ जोड़कर नमस्कार है सभी दोस्तों को, सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग। मैं मील में गन्ने डाल के आ गया हूँ, जो कि वीडियो आपने देखी है। 42 कुछ की हुई है ट्रॉली। और उसके बाद में अब बबलू भाई अगले दिन की शुरुआत कर रहे हैं। रोटावेटर लेके चल रहे हैं, पत्ती जोतते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो डेली का गोबर जा रहा है वो अब हम कूड़ी पे नहीं डाल लेंगे। पत्ती की 2 बार जुताई करके बस वहीं डालना शुरू कर देंगे उसमें, और फिर एक महीने के बाद जुताई कर देंगे उसकी। और ट्रैक्टर जो है चल पड़ा है, यहाँ से पूरा खोल दो पूरा। देखो दोस्तों कितनी बड़ी जगह खाली हुई है। तो जब चीज़ है तो जगह भी गिरती है, और जब जगह है तो चीज़ भी खड़ी होती है। इसलिए किसी का होना, किसी की वजह, किसी का कुछ। पापा जी फिट हैं, अपना वीडियो शूट कर रहे हैं धीरे धीरे। अभी दोस्तों खेत में चलेंगे, फिर वहाँ वीडियो बनाएंगे। 3 कैमरे चल रहे हैं, मेरा चल रहा है, पापा जी का चल रहा है, और उधर अंशी का चल रहा है ट्रैक्टर पे। और दोस्तों इसी तरह अपनी जो है जीवनचर्या, दिनचर्या पूरी हो रही है। आप भी देख रहे हैं धीरे धीरे। और दोस्तों आज परवा हवा हो गई थी, अब हल्की सी धूप आई है। पशु आज जो है बाहर नहीं निकाले हैं बिल्कुल भी, अंदर ही रखे हुए हैं पशुओं को। बुधिया उधर खड़ा है, और ये टैंकर इधर बैठा है। ये सब इधर ही बैठे हैं आराम से। दोस्तों आज सुबह बहुत ठंड थी, और फिर आने के बाद में इसे लेकर चलेंगे बुग्गी को। पहले पत्ती जोत के आते हैं, चलते हैं खेत में। दोस्तों ट्रैक्टर खेत में आ गया है, और इससे पहले ट्रैक्टर चलेगा उससे पहले अंशी 12 की चाबी लेके चल दिया है। जेली लाएगा निकाल के। और चाय आ गई है सुबह की, आ जाओ आप भी। सुबह की मान लो, इसे दोपहर की मान लो। ये 10-11 बजे की चाय है। और अभी कितनी पूड़ी छुली पड़ी? 17-18 हो गए हैं यार, कुछ ही आज हो जाएंगे। कल को भर सका ट्रॉली? नहीं, हाँ कल को भाई जरूर भरियो। चाय गन्ने थोड़े भर लियो, पर बताऊं क्यों बारियो, जैसे आज परवा हवा फिरी ना, यो मानने नहीं गड़बड़ होगी जरूर। हाँ चलो तो भाई आ जाओ, चाय पी लो मिंदर। दोस्तों बबलू भाई ने जुताई चालू कर दी है, और ये बाबा के यहाँ गांडे पड़े हैं। ये देखो जब हाईटेक काम चलता है, ये देखो पहली बार में तो थोड़ी ऐसी हो जाती है, और इसे 2 बार करके छोड़ देंगे। अंशी धूल आ रही है, धूल आगे आगे भाग जा। दोस्तों इसे 2 बार करके छोड़ देंगे यहाँ तक, इस सिधाई तक, क्योंकि जब ये बाबा के गन्ने छुल जाएंगे तो इन्हें जो है पूलियों को उठा के पीछे की तरफ रख देंगे। तो यहाँ तक का करीब ही है। इस क्यारे के भी ये यहाँ डोल थी, बबलू भाई डोल जोत के ले जा रहे हैं। तो यहाँ तक का एक फांट और जोत देंगे फालतू। और इसमें जो है हम घर से जो गोबर लाएंगे उसे, अभी बुग्गी आएगी, कई दिन का गोबर है, तो उसकी ढेरी वहाँ से बनानी शुरू कर देंगे। तो फिर ये 1 महीना गोबर उतारेंगे इसमें पूरा। और जैसे गोबर गल जाएगा, खेत का लास्ट हो जाएगा, पत्ती और गोबर फैला के पत्ती इतने गल जाएगी जमीन में, और इसका जो है सुहा कर देंगे। दोस्तों अब दूसरे क्यारे को जोत रहा है ट्रैक्टर, और मैं ये साइड की खाई की, जो खाई के ऊपर पत्ती आ रही है, इसे कर रहा हूँ इधर, जिससे कि अगर बारिश भी पड़ेगी तो पत्ती जो है बाहर की तरफ नहीं बचेगी, अंदर ही गल जाएगी मिट्टी में मिल के। अभी इसमें रोटावेटर दोबारा घुमाएंगे, एक बारी घुमाया है यहाँ। और ये भी हटा दूंगा मैं इधर की, ये जो यहाँ से थोड़ी पीछे हटा दूंगा। और रोटावेटर बढ़िया चल रहा है। और दोस्तों अब तो गाँव वाले भी ये कहने लगे हैं, भाई तुम्हें तो चस्का लग गया। क्योंकि दोस्तों अपने पास साधन नहीं होता तो हमारी मजबूरी थी, लेकिन अब सब साधन है, और फिर भी हम ना करें, फिर भी हम पत्ती जला के पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँ, वो भी एक गलत चीज़ है। क्योंकि हमें पता है ये चीज़ फ़ायदे की है, गन्ने की पत्ती जोतने से फ़ायदा मिलता है, तो क्यों ना फ़ायदा लिया जाए। और अब जो गोबर उतारेंगे ला के, वो भी आपको दिखाएंगे, बहुत ही बेहतरीन पत्ती जोतते हुए। अब तो बबलू भाई को भी चस्का लग गया है जोड़ के चल देते हैं। बहुत ही बेहतरीन रोटावेटर पत्ती जोतते हुए। क्योंकि दोस्तों इसमें घिसे हुए ब्लेड होना बहुत ज़रूरी है,
जो कि फिर मल्चर का ही काम करते हैं। और जो बाद की 5 दिन की बारिश हुई थी वो उसने पत्ती और भी ज़्यादा गला दी थी। पत्ती में बहुत दोस्तों मैं अब रोटावेटर पे आ गया हूँ। तीसरी बात दी जा रही है, फाइनल हो रही है, क्योंकि परवा हवा की वजह से बारिश पड़ सकती है। गर्मी बहुत है। जैसे मैंने जेली का काम किया, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आए एकदम से, लेकिन दोस्तों कपड़े नहीं उतार सकते, नहीं एकदम हवा लग जाएगी। धूल सी चढ़ गई है। यहाँ लेके चलेंगे उस साइड में। ये तो फाइनल हो गया है इधर का, इन गन्नों से बचा के। दोस्तों पूरा रूटर छोड़ा हुआ है। चल रही है पीछे, बबलू भाई वीडियो बना रहे हैं। ये ऐसे हो जाता है कभी कभी, फिर हल्की सी हेडरोली उठा दो, फिर एकदम से चल पड़ता है। आप हमेशा अपनी मशीनरी को संभाल कर चलाइए, वो आपको वफा देगी। RPM पे चल रहा है। तीसरी बात दी जा रही है। तीसरी बाह में पत्ती बिल्कुल ख़त्म ही है। जो है आपको ऊपर दिखाई दे रही है, ये तो समय के साथ गल जाएगी, क्योंकि अब ये मिट्टी के साथ में मिल गई है, मिट्टी के ऊपर नहीं पड़ी है। बहुत ही शानदार। यहाँ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी मैं घुटाई कर दूंगा बढ़िया तरह। दोस्तों आज खांसी हुई है हल्की सी, पता नहीं कल नहाने की वजह से तो नहीं होगी। अब चलते हैं। जब 10 दिन में आदमी नहावे तो ऐसी हो जा, हवा लग जा, कपड़े उतारे हैं तो सब खाना नहीं नहा कर रहे थे, कुछ नहीं हो कर रहा था। दोस्तों अब जो है 15 दिन ही खांसी हो जा। आज जो है बहुत ज़्यादा घटा हो रही है और हवा भी जो है परवा हो गई है। तो अब घर चलते हैं और उसे जो गोबर की बुग्गी भरी खड़ी है उसे लेके आते हैं। मेरा वो दे दी, चलते हैं घर। और दोस्तों इसी के साथ में मैसी यहाँ खड़ा हो गया है आके रोटावेटर पे। अब तो खैर रोटावेटर छोड़ देंगे, ट्रॉली जुड़ेगी, कल भरी जाएगी। और मैंने इस पे बबलू भाई की जैकेट दोबारा से और ये टांग ली है चाय। और मम्मी जी का काम नहीं ख़त्म होने देते पशु, कुछ ना कुछ इनका काम लगा रहता है। यहाँ से फोर्ड गोबर लेके चला गया है। अब चलते हैं फटाफट, गेट खोलते हैं। अब घर से और खेत में आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ही बढ़िया। ये यहाँ जेली से धोरे धारे सकेर के, ये यहाँ से भी सकेर के सब अंदर कर दिया था। ये पत्ती काट दी आज 2-3 बार में बबलू भाई ने। और गोबर भी इतना ज़्यादा आया था घर से। दोस्तों इसमें बन गई हैं 2 ढेरी, 3, 4, 5 ढेरी बन गई हैं। और जो है ये अब जब उस दिन लाएंगे तो एक ढेरी इनके बीच में यहाँ उतारेंगे और बस एक यहाँ से वहाँ उतारनी पड़ेगी, बस एक ही। ये ऐसे ऐसे लाइन में उतर जाएगा और उससे बेनिफिट ये मिलेगा। मिंदर चाय उतार ले भाई मोटरसाइकिल पे से, कि अपना काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा। और फोर्ड आज कई दिन में निकला है, पिंजरे से बाहर, मतलब घर से बाहर। कई दिन में आज बिजली चली है। और ये तो बहुत घूम रहे। अच्छा कहाँ फिर रहे राले, तो कहाँ फिर रहे?
दोस्तों क्या करें, इतनी ज़्यादा आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं। लोगों ने भी नियार के चक्कर में अब इतना चारा दोस्तों हमारे पूछा दे। हाँ, क्योंकि दोस्तों थोड़े थोड़े गेहूं बो रखे हैं किसान भाइयों ने। हम भी इस खेत में डर के मारे गेहूं नहीं बो रहे हैं, क्योंकि यहाँ चारों तरफ गन्ना है, फिर जो भी यहाँ से आएगी वो इन्हीं में लगेगी, इसलिए हम भी अपनी जान बचा रहे हैं। बाबा जल्दी आ जा, चाय पी लो, शाम का टाइम हो गया दोस्तों, जल्दी चलना पड़ेगा, एक बोझ पत्ती भी बांधनी है। टिंग टोंग। दोस्तों बबलू भाई के पास में सचिन भाई हैं, जिनके पास में 3 फोर्ड ट्रैक्टर हैं, शायद एक फार्म ट्रैक 50 है, 2 इनके पास में पुराने ही फोर्ड चले आ रहे हैं। और बबलू भाई और सचिन भाई दोनों इसके बारे में, जो इसमें काम होते हैं फोर्ड में, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कोई दिक्कत है भी तो वो किस तरह से ठीक होती है, तो सचिन भाई और बबलू भाई जो हैं मशवरा कर रहे हैं कि फ़ोर्ड को लंबे टाइम तक कैसे अच्छा रखा जाए, और जो इसके सामान अगर कोई ख़राब भी है तो किस तरह से, क्योंकि दोस्तों मिस्त्री जो हैं पूरी बात बताते नहीं हैं, और इनका पुराना तजुर्बा है। इनके ट्रैक्टर जो है इनके पास में 40-50 साल पुराने हैं, और पूरा काम करते हैं, रूटावेटर भी चलाते हैं, और शायद 6 फुटे रूटावेटर हैं जो चलाते हैं ये फोर्ड 3600 से, पूरा काम करते हैं। बड़ी खेती है, 125-150 बीघे के आसपास में शायद ज़मीन है इनके, पापा 4-5 भाई हैं, और बहुत ही बढ़िया फोर्ड के नाम से, मतलब फोर्ड वाले पपर से गांव में फोर्ड वाले ओमपाल इनके ताऊ हैं, सचिन के चौधरी ओमपाल सिंह पूनिया, चेयरमैन भी रहे हैं वे पहले दोराड़ा मिल सोसाइटी में। तो जीप गाड़ी, बुलेट मोटरसाइकिल और फोर्ड ट्रैक्टर तो अभी भी उनके पास में चल रहे हैं, तो इनसे ज़्यादा फोर्ड के बारे में शायद नहीं कोई जानता, और दोस्तों हम भी पूरी बात नहीं जानते, तो मशवरा करना पड़ेगा, उसी से जो है पता चलेगा। आगे इनकी वीडियो दिखाता हूँ आपको किसी दिन। और एक बड़ी धमाकेदार खबर जो है पता चली है, मिंदर भाई ने बताया है कि आपके जाने के बाद, जब हम पत्ती जोत के यहाँ से चले गए थे, ये बबलू भाई ने मेरे से पहले ही जो है ये पल्ली भी धो दी थी, और ये पैंट भी अपना वहाँ बिल्कुल बुग्गी साफ़ करके बढ़िया तरह ये भी धो धा के टांग दी है। चाय का डिब्बा भी धो दिया है बढ़िया तरह। पानी आज इसमें चल रहा है यहाँ, करीब बीच में 1.5-2 दिन बिजली ख़राब रह गई है, इसमें ही पानी चल रहा था। फिर मिंदर भाई ने मेड़ लगानी शुरू कर दी थी, इसकी 3-3 मेड होगी। और दोस्तों आज गेहूं में हमारे अटैक हो गया गायों का बहुत ज़्यादा, करीब 5-6 गायें बाहर से आई हैं, वो पहले यहाँ देखी नहीं गई हैं, गायें बची है बिजार, पता नहीं किसी ने छोड़े हैं या दूर से भगाए हैं। और ये कुत्ते भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं तो चले कहाँ से आ गया। अच्छा दोस्तों बहुत ज़्यादा कुत्ते आ गए हैं गेहूं के पास में, ये देखो कैसी ये बटिया सी डाल दी, और देखो ये सब खा गए। खाने का दुख इतना नहीं है जितना पैरों से कुचलने का है। देखो कितना ज़्यादा गेहूं नुकसान कर दिया पूरे ही खेत में, मतलब एक बार पूरा ही खेत जो है खून दिया गया है। देखो कितनी बुरी तरह से, ये देखो सब ये उखाड़ दिए हैं, कितना बढ़िया गेहूं जो है इन्होंने गायों ने ख़राब कर दिया है। देखो कितने बढ़िया बढ़िया पेड़ जो हैं ज़मीन में से उखाड़ दिए गए हैं। अब ये कितने भी दबा लो इन्हें होंगे नहीं, क्योंकि जो ज़मीन से उखड़ गया ये अपने परिवार से बिछड़ गया वो है। दोस्तों देखो ये कुत्ते पता नहीं कहाँ से आ गए हैं इतने सारे, ये यहीं रहने लगे हैं खेतों के पास में। आज ये 3-4 और नए आए हैं। ये जो कुतिया है ये तो पहले से ही लेकर रह रही है, ये कुत्ता लालवाड़ा, और ये कुतिया तो पहले से ही लेकर रह रही है, और ये 3-4 और आए हैं नए। अब ये समझ में बात नहीं आ रही, इतने कुत्ते आकर रह रहे हैं यहाँ। और दोस्तों ये लकड़ी हमने काट के घेर दी, ये और मुसीबत खड़ी कर ली। ये रात में सर्दी के मारे इन्हीं में घुसते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, बस क्या बतावें। अब देखो आगे भी दिखाऊँ आपको, कुत्तों ने कितने गेहूँ फाड़ दिए हैं। थोड़ा सा पानी यहाँ खोल रखा है, ये देखो यहाँ से गए हैं एक करते हुए। और कुत्तों का नुकसान ये है, देखो यहाँ भी पूरे खड़दू उतार रखे हैं, और देखो ये गड्ढे खोद रखे हैं इस तरह के, पूरे गेहूं में नुकसान कर रखा है, जगह जगह गड्ढे खोद दिए हैं। और दोस्तों ये देखो ये भग रहे हैं अब एक दूसरे के पीछे, वो उन्हें जो है आने नहीं दे रहे हैं। और ये कुत्ते भी शायद मुझे लगा जाएंगे नहीं, ये भी परिवार ही है, एक 2 पिल्ले हैं जवान और एक कुत्ता है उनके साथ में, और ये मानेंगे नहीं शायद। और दोस्तों देखो कितना भयंकर नुकसान यहाँ हुआ है गेहूँ का, बुरी तरह से डोल वोल भी ढा दी है, और पूरे खेत में यहाँ से वहाँ तक चर दिया है। अब ये हमारे ठेकेदार भी बेचारे छोल रहे हैं, पहरा दे में, क्या क्या करें। अब दोस्तों हमें भी यहाँ रहना पड़ेगा, एक आदमी को दिन में और रात में रहना पड़ेगा। देखो कितना ज़्यादा ये पूरा जो है सामने का पूरा खा दिया है, बुरा हाल कर दिया है इसका। और दोस्तों अगर इस बार इन गेहूं में नुकसान होता है तो मैं फिर अगले साल
पूरा जोर लगा दूंगा, गेहूं नहीं बोने दूंगा बिल्कुल। हम दोस्तों बिल्कुल तंग आ चुके हैं इनसे, क्योंकि हम अपने घर पे भी 3-4 गायें रोके हुए हैं। हमारी चाहे बेकार है चाहे दूध दे रही है, हमने छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, लेकिन दोस्तों लोगों ने हद कर दी है। और इनसे ही पता चलता है कि गायों के कटान पर रोक लगने से कितनी ज़्यादा गायें जो है मार्केट में आ गई हैं, चल रही हैं, नुकसान पहुँचा रही हैं। और दोस्तों किसान का ही पशु है छोड़ा हुआ, और बहुत बुरी तरह से नुकसान किसानों के खेत में हो रहा है। अब दोस्तों लेकिन चक्कर ये है, चलो गायें तो आ गई हैं, 2 दिन से खा रही हैं इन गेहूं में, लेकिन कुत्तों को ना कोई पाल रहा है ना कोई छोड़ रहा है। इन कुत्तों ने तो और ही हद कर दी है, बहुत बुरा हाल कर दिया है। देखो ये सब यहाँ पूरी ये सब मिट्टी ढा दी है। और मैं इन्हें मार इसलिए नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि सर्दी बहुत है कि यार चलो इनकी और 1 महीने की बात है, जनवरी की, फरवरी में भगा देंगे इन्हें। इन्होंने दोस्तों बहुत बहुत बुरा हाल कर दिया है, बहुत बुरा, जिसे कहते हैं बहुत बुरा। और दोस्तों इतनी यहाँ पोटी और बुरे हाल कर दिए हैं इन्होंने बहुत। ये देखो ये सब यहाँ पूरा उजाड़ चले। अच्छा दोस्तों अब उन गेहूं में जाकर उन्हें भगाना पड़ेगा। ये देखो किस तरह से वो गेहूं उखाड़ रहे हैं पैरों से, पता नहीं है कहाँ से आ गई, क्योंकि बराबर वाले खेत में पानी आ गया है, उसमें तो ये घुसेंगे नहीं। लेकिन यहाँ ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, जिसका हमें बहुत जो है दिक्कत हो रही है अब दोस्तों, क्योंकि मुझे घर भी जाना है, फिर पत्ती काटनी है सूखा, पशुओं का चारा काटूंगा, खाना खाऊंगा, फिर थक जाएंगे, पसीने आएंगे ज़्यादा, और फिर दोस्तों फिर यहाँ आना पड़ेगा टॉर्च लेके, क्योंकि यहाँ ज़रूर आएंगे वो, क्योंकि रात भी थे, फिर अब भी आ गए थे, दिन में इतना ज़्यादा नुकसान करा उन्होंने। तो दोस्तों अगर इस बार इन गेहूं में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि पिछली साल भी मैंने पहरा दे के ही बचाए थे, दिन रात पहरा दिया था, तब कहीं जाके हमारे गेहूँ हुए थे। और दोस्तों अगर इस बार भी पहरा देना पड़ता है तो फिर अगले साल के लिए हम हाथ जोड़ लेंगे, गेहूं नहीं बोएंगे। हमारे यहाँ बहुत किसान कह रहे हैं कि हम गेहूं नहीं बोएंगे, हम चाहे मोल के खरीद लें चाहे कैसे भी करें, लेकिन हम जो है गेहूं नहीं बोएंगे, कि नुकसान ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। चलो जी साहब, दोस्तों पत्ती और गोले भर लिए हैं, और मुझे अभी गेहूं पर रहना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ हो हल्ले मच रहे हैं। और आज जो है करीब 1.5-2 घंटा वो गायें हमारे नुकसान कर गई हैं खेतों में, तो वो दोबारा आ सकती हैं, क्योंकि कचिया गेहूं है और कुत्ते भी बहुत सारे घुस गए हैं। इसलिए बबलू भाई को भेज दिया है, क्योंकि दोस्तों छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर वो बाहर भागते हैं, उन्हें भी पकड़ के रखना ज़रूरी है। अब दोस्तों हम यहाँ रह गए हैं पत्ती जोतने के बाद में। इधर नज़ारा इस तरह का है, ये कोना पूरा छुल गया है, क्यारा सुद्धा हो गया है, और अभी आधी ट्रॉली ये है और आधी यहाँ सामने हो जाएगी। फिर मुझे लग रहा है करीब इसमें ये दोनों ट्रॉली शायद हो सकती हैं, थोड़े गन्ने बच भी सकते हैं, गन्ना अच्छा है इधर। अब चलते हैं चक्कर मारने। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, और अब यहाँ ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, क्योंकि जैसे वो सामने घूम रहे हैं, वो भी अपने खेत की रखवाल कर रहे हैं शाम को। ये देख सकते हैं वो सरसों के पास में जो टहल रहे हैं, वो भी अपने खेत की रखवाली कर रहे हैं। और यहाँ ये पिल्लों ने बहुत बुरा हाल कर रखा है, देखो होदी के पास में झुंड रहता है इनका। और अब चलते हैं, खाना खा के फिर एक राउंड और लगाना पड़ेगा नाइट में टॉर्च लेके, क्योंकि वो ऐसा होता है सर्दी से बचने के लिए वो इस पेड़ के नीचे भी आ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों सर्दी बहुत है। हमारा उद्देश्य किसी को घायल करना नहीं है, लेकिन हम वो अगर अपना पेट भर रहे हैं तो हम भी अपने आने वाले समय में अपने पशुओं के लिए भूसा, अपनी फैमिली के लिए अनाज रोटी हम भी बचाना चाह रहे हैं। और देख सकते हैं आप पिल्ले बराबर गेहूँ उखाड़ रहे हैं, देखो वो गेहूँ में घुस रहे हैं, वहाँ वो चल रहे हैं पेड़ों के पास में। ये गेहूं जो है गेहूं के पौधे को खाते हैं, उखाड़ के कच्चे कच्चे खाते हैं। पूरे दिन इतना इनकी मदद आती है कोई खाना पीना लेके। तो दोस्तों हम भी इन्हें शाम को, मजबूरी हमारी भी है कि ये भूखे नहीं देखे जाते, तो हम भी शाम को जो है इनके लिए एक ब्रेड का पैकेट लाने लगे हैं। तो कुछ इनके पेच में रोटी चली जाती है, क्योंकि अपने सामने इसलिए खिलाना पड़ता है दोस्तों। और कुत्ते आ जाते हैं और वो इन्हें भमोड़ देते हैं, घायल कर देते हैं, और वो सारा
खाना खा लेते हैं, तो इसलिए इतने रहते हैं, खुलाना पड़ता है। वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि पिल्ले अब मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ, ज़्यादा सर्दी पड़ी है तो पिल्ले कमज़ोर हो गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये भी हमारे यहाँ आ गए हैं, तो इनकी जान बचानी ज़रूरी है बेचारों की। गेहूँ भी बचाने हैं और ये पिल्ले भी बचाने हैं। आगे भी देखते रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।